नमस्कार बच्चों, देखते हैं चैप्टर नंबर 5 नियमन पत्र का अंतिम जो मुद्दा है, आवेदन पत्र और नियमन पत्र के बीच में क्या अंतर है उसके विषय में देखें। तो पहला यहाँ मुद्दा दिया है कंपनी का पंजीयन। आवेदन पत्र में लिखा है कि प्रत्येक कंपनी का पंजीयन का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए यह दस्तावेज बनाना अनिवार्य है। यानी कंपनी की स्थापना करते समय अगर कंपनी का रजिस्ट्रार अगर दस्तावेज प्राप्त करना है तो उसका आवेदन पत्र बनाना ज़रूरी होता है। यानी प्रत्येक कंपनी का पंजीयन का प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन करवाया गया ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र एक अनिवार्य दस्तावेज है। जबकि नियमन पत्र शेयर पूंजी से सीमित दायित्व वाली कंपनी के लिए यह स्वैच्छिक दस्तावेज है। यानी जिस कंपनी के द्वारा शेयर पूंजी सीमित दायित्व हैं उस कंपनी के लिए ये एक स्वैच्छिक यानी अपनी आधार से बना सकते हैं। यानी दस्तावेज बनाना जरूरी या नहीं है, ऐसा स्वैच्छिक है। यदि दस्तावेज नहीं तैयार करें तो टेबल एफ अपना सकते हैं। टेबल एफ के अनुसार अपना कार्य किया जा सकता है। नंबर 2 है पंजीकरण की आवश्यकता। कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण करना अनिवार्य यानी आवेदन पत्र के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार का पंजीकरण करना अनिवार्य है। परंतु जबकि नियमन पत्र में अगर पंजीकरण न अपनाएं तो टेबल एफ के अनुसार क्या किया जा सकता है, उसे अपनाया जा सकता है। ये लिखा है कि टेबल एफ अपनाए तो पंजीकरण की आवश्यकता होती नहीं है। महत्व है, आवेदन पत्र बुनियादी दस्तावेज है जबकि नियमन पत्र आंतरिक प्रबंध दस्तावेज है। यानी यह बुनियादी जो आवेदन पत्र है वो कंपनी के संपूर्ण कंपनी की स्थापना से लेकर विसर्जन तक का मुख्य दस्तावेज है। जबकि नियमन पत्र जो है वो कंपनी के प्रबंध को यानी कंपनी के अंदर किस तरह से कार्य किया जाएगा उसके के लिए का दस्तावेज है। नंबर 4 है उद्देश्य। तो आवेदन पत्र का क्या उद्देश्य होता है? तो आवेदन पत्र कंपनी की प्रवृत्तियों का कार्यक्षेत्र निश्चित करता है। आवेदन पत्र कंपनी के कार्यक्षेत्र यानी कंपनी के अंदर किस प्रकार के कार्य होंगे उसे निश्चित करता है। आवेदन पत्र में दर्शाए गए कार्यक्षेत्र से कंपनी आगे नहीं बढ़ती। यानी आवेदन पत्र में जो भी कार्य दर्शाया गया है उसी को ध्यान में रखकर कंपनी कार्य करती है। जबकि नियमन पत्र कंपनी का आंतरिक प्रबंध किस तरह से चलाया जाएगा यह निश्चित करता है। नंबर 5 है परिवर्तन। आवेदन पत्र में आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें परिवर्तन की विधि दीर्घ, अटपटी और खर्चीली है। विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है तो आवश्यक अनुमति लेनी पड़ती है। यानी आवेदन पत्र के अंदर आसानी से कोई भी परिवर्तन किया जा सकता नहीं है। जबकि नियमन पत्र के अंदर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। नियमन पत्र में सरलता से परिवर्तन हो सकता है। अंशधारकों की सामान्य सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर कंपनी के अंदर अगर कानूनों में परिवर्तन करना है तो अगर आवेदन पत्र के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं हो सकता है तो अदालत के द्वारा न्यायालय के द्वारा अनुमति लेकर हम अपने नियमन पत्र की कलमों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 6 है सत्ता की मर्यादा। आवेदन पत्र में निश्चित उद्देश्य के सिवाय कंपनी कोई कार्य कर सकती नहीं है। आवेदन पत्र के अंदर जो भी उद्देश्य निश्चित किए गए हैं उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कंपनी क्या करती है, अपना कार्य कर सकती है। यदि कोई कार्य किया जाए तो कंपनी के सदस्य भी उसे स्वीकृति नहीं दे सकते। अगर आवेदन पत्र के अंदर दर्शाए गए उद्देश्यों के अलावा अगर कोई कार्य किया जाएगा तो कंपनी के सदस्य मिलजुल कर कंपनी के सदस्यों से स्वीकार नहीं देंगे और सत्ता बाहर के कार्य के रूप में उसे माना जाएगा। जबकि नियमन पत्र क्या है? नियमन पत्र की मर्यादा बाहर का कार्य किए जाए तो कंपनी के सदस्यों से स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यानी सत्ता के बाहर का कार्य अगर उसके अंदर किया जाता है तो भी उसे क्या किया जाएगा, उसे स्वीकार कर लिया जाएगा क्योंकि कंपनी के कार्य के लिए इसे बनाया गया है, इसीलिए इसके अंदर कोई आपत्ति किसी को होती नहीं है। जबकि आवेदन पत्र में बहुत बड़ी आपत्ति होती है। नंबर 7 है संबंध। आवेदन पत्र बाह्य व्यक्तियों तथा आम जनता के साथ संबंध निश्चित
करता है, जबकि नियमन पत्र कंपनी और उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंध निश्चित करता है। नंबर 8 है सर्वोपरिता। आवेदन पत्र नियमन पत्र अधीन नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि आवेदन पत्र नियमन पत्र के अधीन नहीं है, जबकि नियमन पत्र आवेदन पत्र के अधीन होता है। अगर नियमन पत्र नहीं हो तो भी आवेदन पत्र करना जरूरी है, जबकि आवेदन पत्र के बिना नियमन पत्र बनाया नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि आवेदन पत्र नियमन पत्र अधीन नहीं है, जबकि नियमन पत्र में क्या लिखा है कि नियमन पत्र आवेदन पत्र के अधीन है। आवेदन पत्र के विरुद्ध कोई व्यवस्था नियमन पत्र में हो तो वह व्यवस्था रद्द मानी जाएगी। आवेदन पत्र के अंदर अगर कोई ऐसी बात अगर नहीं बताई गई हो और नियमन पत्र में अगर बताई जाए तो उसे रद्द मानी जाएगी। नंबर 9 है त्राहित पक्ष। त्राहित पक्ष आवेदन की व्यवस्थाओं का लाभ ले सकता है। आवेदन के अंदर जो भी कंपनी का उद्देश्य या जो भी कार्य बताए गए हैं, अगर उस अनुसार अगर कंपनी कार्य नहीं कर सकती है तो त्राहित पक्ष के द्वारा, यानी जो व्यक्ति को समस्या है वह व्यक्ति क्या कर सकता है, इस आवेदन पत्र का लाभ प्राप्त कर सकता है। जबकि नियमन पत्र के अंदर क्या होगा, त्राहित पक्ष को नियमन पत्र की व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि नियमन पत्र के अंदर नियमों के अंदर क्या होता है, हर वर्ष संशोधन होकर नए नए नियम जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं। इसीलिए त्राहित पक्ष को इसका कोई भी विशेष लाभ प्राप्त होगा नहीं। अंतिम है विवरण। आवेदन पत्र में 6 कलमें होती हैं। आवेदन पत्र के अंदर हम लोगों ने 6 कलमें होती हैं। पहला नाम की कलम है, यानी नाम के कंपनी के नाम की कलम। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस की कलम। रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कंपनी की मुख्य ऑफिस कहाँ है उसकी कलम का समावेश होता है। नंबर 3 है उद्देश्य की कलम। कंपनी का क्या उद्देश्य है उसके विषय में दर्शाना होता है। नंबर 4 है पूंजी की कलम। कितनी पूंजी उसके अंदर लगाई गई है और कितनी पूंजी भविष्य में लगाई जाएगी उसके विषय में जानकारी होती है। नंबर 5 है उत्तरदायित्व की कलम के कंपनी के अंदर क्या उत्तरदायित्व है, कंपनी का समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति क्या उत्तरदायित्व है उसकी कलम है। नंबर 6 स्थापना की कलम की कंपनी की स्थापना कहाँ की जाएगी उसकी कलम के विषय में 6 मुद्दों को आवेदन पत्र में क्या दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। जबकि नियमन पत्र के अंदर शेयर पूंजी, उसके प्रकार, शेयर पूंजी क्या है, उसके कैसे प्रकार हैं, इक्विटी अंश हैं या प्रेफरेंस अंश हैं, उसके प्रकारों के बारे में। शेयर हस्तांतरण, शेयरों का ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। शेयर जब्ती, अंशधारकों के द्वारा अगर अंशों की कीमत न चुकाई जाए तो शेयर जब्त कर सकते हैं। संचालक मंडल, सभा संचालन, हिसाब मताधिकार आदि विषयक व्यवस्थाओं का समावेश किया जाता है। आवेदन पत्र में 6 कलमें होती हैं। कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं आवेदन पत्र के अनुसार, जबकि नियमन पत्र के अनुसार कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। नियमन पत्र जो है वो मुख्य रूप से सेक्रेटरी के लिए बनाया गया और सेक्रेटरी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है।